लेक्चर नंबर 3 सॉलिड स्टेट का, दैट इज टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो यहां हम पढ़ेंगे आज टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ये तीन टाइप की होती है बेटा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में एससीसी बोलते हैं, फिर सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो मैं पहले के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसी को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं और इसी को हम प्राइमरी क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? डेफिनेशन है द क्यूबिक यूनिट सेल in which the constituent particles of solids are present only at the corners of cube। केवल क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे। जैसे मैं एक क्यूब बना लूं, ये मेरे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है। अगर मुझे इसे प्राइमरी क्यूबिक यूनिट सेल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसमें जो लोकेशन ऑफ एटम है यानी जो लैटिस साइट है वो ओनली क्या रहेगी? कॉर्नर, यानी केवल कॉर्नर पे ही एटम प्रेजेंट रहेंगे। तो ये आप देख रहे हैं डार्क, ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। क्लियर? दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर का इफेक्टिव एटम होता है, मैं इसके बारे में चलो सेकंड की बात करते हैं, तब तक हम सेकंड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। दैट इज एफसीसी। फुल फॉर्म है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम यहां बात करें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, तो क्या डेफिनेशन लेंगे? देखो डेफिनेशन है द क्यूबिक यूनिट सेल in which the constituent particles of solids are present at all the corners as well as all the face center या सेंटर्स ऑफ फेस, सभी कोनों के साथ साथ फेस के सेंटर पे जरूर प्रेजेंट रहेगा। तो अगर मैं इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, तो आप देखेंगे क्या कि आप इस तरह के क्यूबिक यूनिट सेल में लोकेशन कहाँ कहाँ दिखाएंगे एटम्स की? आप दिखाएंगे ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम्स न केवल कॉर्नर पर रहेंगे, कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस के सेंटर पे। ये वाला फेस है, इधर वाला, इसका सेंटर ये रहा, उधर वाले फेस का सेंटर ये रहा, ऊपर वाले का ये रहा, नीचे वाले का ये रहा, पीछे वाले का यहाँ कहीं दिखाई देगा आपको, और इधर वाले का यहाँ कहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये आपका, अच्छा ये थोड़ा सा वैसा बन गया है, आप समझें थोड़ा सा, मन की आंखों से देखें। ठीक है, मन की आंखों से देखेंगे तो आपको ज्यादा साफ और समझदार तरीके से नजर में आएगा। थोड़ा डायग्राम जो है आपका 3D है और बोर्ड आपका 2D है, तो कृपया समझने की कोशिश करें। ये वाला पीछे, ठीक है, ये इधर वाला, ये जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे इधर इधर ऊपर नीचे इधर इधर इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एटम्स की पोजीशन ऑफ एटम कहाँ कहाँ है? फेस सेंटर पे है और कहाँ है? कॉर्नर्स पे है। एंड थर्ड वन जो आपके पास में है दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड के बारे में तो आप देखो डेफिनेशन लिख सकते हैं आराम से, मैं आपको क्यूब बना दे रहा हूं।
आप समझ जाएंगे। और क्या डेफिनेशन देंगे, आप डेफिनेशन देंगे बहुत आसानी से कि बिना कॉर्नर के तो आप देखो आपका क्यूब बनेगा ही नहीं। ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ बॉडी, दिस इज बॉडी सेंटर एंड दिस इज व्हाट, कॉर्नर। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपके पास में किसका, क्यूबिक यूनिट सेल के कितने टाइप की होती हैं, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर। सिंपल क्यूबिक में एटम्स केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे, फेस सेंटर पे एटम फेस सेंटर के साथ साथ कॉर्नर पर रहेंगे, बॉडी सेंटर पे कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर रहेंगे। आगे बात आपको समझ में। अब हम बात करते हैं कि हर एक क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव एटम नंबर क्या होगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूब। जैसे हम बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्यूब की, तो क्या है आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। जैसे कॉर्नर था अपने पास में, तो ऐसा नहीं था कॉर्नर एटम यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पर सेंटर पर, ऐसा नहीं। एटम आपका इस तरह से आपका स्फेरिकल हम मानने चलेंगे तो आप देखिए कुछ हिस्सा तो इस क्यूब के अंदर होगा, कुछ हिस्सा इस क्यूब से बाहर होगा। तो ये वाला हिस्सा कितना है बेटा, ये हिस्सा 1/8 है, तो ये इफेक्टिव है। और बाकी जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, ये कैसा है, अनइफेक्टिव है। ठीक है, तो ये अनइफेक्टिव पोर्शन है और ये आपका इतना इफेक्टिव पोर्शन है। तो आप क्या देखेंगे, आप इस यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो कॉर्नर का आइटम है, ठीक है, कॉर्नर का आइटम कितना पार्ट, आप इस तरह देखें, पोजीशन ऑफ एटम कहाँ है वो देखें, ऑफ इफेक्टिव कितना पोर्शन है, इफेक्टिव पोर्शन आप देखें। तो अगर कोई एटम कॉर्नर पे है तो वो 1/8 इफेक्टिव है। अगर कोई फेस सेंटर पे है तो वो 1/2 इफेक्टिव है। अगर कोई बॉडी के सेंटर पे है, बॉडी के सेंटर पे है तो वो कंप्लीट पार्टिसिपेट करेगा, कंप्लीट पार्टिसिपेट करेगा यानी कि 100%। और अगर कोई एच के सेंटर पे है तो वो 1/part इफेक्टिवली वर्क करेगा किसी भी यूनिट सेल में। तो इस यहाँ पे मैं अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करूं तो यहां पे मैं बात करूं कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो मैं अगर आपसे कहूं पहले यूनिट सेल की बात करूं मैं आपसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, तो Z, इसको हम Z से दिखाते हैं। तो Z फॉर प्राइमरी क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हमको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो केवल और केवल आपके कहाँ मौजूद है भाई, केवल और केवल कॉर्नर पे मौजूद है, कॉर्नर्स पे मौजूद हैं। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखें कि जो कॉर्नर का एटम होता है वो कितना पार्टिसिपेट करता है भाई, 1/8 पार्टिसिपेट करता है। और हाउ मेनी एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स, दैट इज 8। तो इनटू 8, तो इफेक्टिवली जब ये सब कंबाइंड होके आएंगे तो एक एटम के बराबर ये इफेक्टिव आपका स्पेस देंगे। सो Z इफेक्टिव फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली हम अगर फेस सेंटर के लिए देखें, Z फॉर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो फेस सेंटर में आपको पता है कि एटम्स की पोजीशन सभी कॉर्नर के साथ साथ, सभी कॉर्नर के साथ साथ, सभी कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस के सेंटर पर रहेगी। तो यहां पे एटम आपका कॉर्नर्स पे भी आएगा और फेस के सेंटर पे भी आएगा। ठीक है, फेस के सेंटर पे भी आएगा।
तो अब बात करो, यहाँ से जो इफेक्टिव एटम आएगा एक तो कॉर्नर से आएगा प्लस आएगा फेस सेंटर से। तो आपको मालूम है कॉर्नर का एटम 1/8 पार्टिसिपेट करता है, और हाउ मेनी कॉर्नर्स अगेन 8 प्लस फेस सेंटर का, अब वहां देखिए 1/2 पार्ट शेयर करता है इनटू 6, तो ये आया 1 + 3 = 4। तो हमें मालूम पड़ा Z इफेक्टिव फॉर FCC = 4। एंड ऑन सेम वे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की हम बात करेंगे, सेम में थर्ड Z फॉर BCC। BCC में हमें पता है एटम्स की लोकेशन सभी कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे है। तो यहाँ जो इफेक्टिव एटम आएगा Z जो आएगा BCC के लिए, वो आपको पता है वो एक तो आएगा आपका कॉर्नर से प्लस आएगा बॉडी के सेंटर से। कॉर्नर का 1/8 इंटू हाउ मेनी कॉर्नर्स 8, बॉडी का कंप्लीट आएगा और एक ही प्रेजेंट है बॉडी पे, तो ये हो गया आपका 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो Z इफेक्टिव फॉर BCC दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हमने देख लिया कि आपने फाइनली यहाँ देख लिया कि कितना कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आएगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स के लिए। अब हम इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपसे किसकी, लेंथ रेडियस की और पैकिंग एफिशिएंसी की और कोऑर्डिनेशन नंबर की। तब तक के लिए थैंक यू।